अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। मौला ताला आप सभी को खुश रखे, काम काज में बरकत अता फरमाई। मुहतरम सामईन, एक बात को लेकर अक्सर व बेशतर हमारे इस्लामी भाई परेशान रहते हैं कि हम लोगों के रिस्क में बरकत नहीं हो पाती है, हमारे काम काज में बरकत नहीं हो पाती है, ना ही हमारे घर में बरकत हो रही हैं। इसकी वजह क्या है? इसके ताल्लुक़ से देखा जाए तो बड़ी परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ता है। मुहतरम सामईन, आज मैं आप हज़रात को बताऊंगा कि हम लोगों के रिस्क में बरकतें क्यों नहीं होती हैं, हमारे काम काज में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें क्यों नाजिल नहीं होती हैं, हमारे घर में खुदा का फजल क्यों नहीं होता है, इसकी वजह क्या है। मुहतरम सामईन, आप हज़रात से गुजारिश है ध्यान से सुने, तवज्जो के साथ सुने और इस क्लिप को अपने दोस्त अहबाब तक भी पहुँचाएँ ताकि उन लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मुहतरम सामईन, हज़रत इब्राहीम बिन अदहम का नाम तो आप हज़रात ने सुना होगा। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया और आने के बाद कहने लगा कि हुज़ूर, बरकत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये तो लोगों ने अपनी तरफ से बातें बना रखी हैं कि बरकत नाम की चीज़ होती है, लेकिन मेरा कहना है बरकत नाम की कोई चीज़ ये नहीं होती है। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम ने उसको अपने पास बुलाया। वो बुलाने के बाद कहा, मुझे आप एक बात बताएं, बकरी ज़्यादा बच्चे जनती है या कुतिया ज़्यादा बच्चे जनती है? तो उसने कहा, ज़ाहिर सी बात है, कुतिया ज़्यादा बच्चे जनती है, 14, 15, 13 इस तरह से वो बच्चे दिया करती है, और बकरी जो होती है वो 2, 1, 3 इस तरह से दे दिया करती है। अब आपने कहा, अब मुझे आप एक बात बताएं, बच्चे किसके ज़्यादा दिखाई देते हैं? कुतिया के ज़्यादा बच्चे नज़र आते हैं या बकरी के बच्चे ज़्यादा नज़र आते हैं? कहा, बकरी के बच्चे ज़्यादा दिखाई देते हैं, नज़र आते हैं वो अलग बात है, उसके बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं कुतिया के, लेकिन नज़र जो आते हैं वो बकरी के बच्चे ज़्यादा नज़र आते हैं। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम ने कहा कि कुछ समझ में आया? उसने कहा, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने कहा, सुनो, कुतिया जो होती है वो रात भर जागती रहती है और बकरी जो होती है वो इशा की नमाज के बाद सो जाती है। कुतिया रात भर जागती है, सुबह के वक्त में वो सोती रहती है। जैसे ही सुबह का वक्त आता है, फजर का वक्त आता है, वो सो जाती है और इस वजह से उसके बच्चों में बरकत नहीं होती है। बकरी जो होती है वो इशा की नमाज के तुरंत बाद थोड़ी देर के बाद सो जाया करती है, सुबह के वक्त में वो उठ जाया करती है। सुबह का जो वक्त है मेरे भाइयों, उस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें नाजिल होती हैं। खुदा का ख़ास फजल होता है सुबह के वक्त में। जो बंदा सुबह के वक्त में उठकर नमाज फ़जर अदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना बयान करता है, तो उसके रोज़ी में बरकत होती है, उसके रिस्क में भी बरकत हुआ करती है। तो मुहतरम सामईन, उम्मीद करता हूँ आप हज़रात समझ गए होंगे कि हमारी रोज़ी में बरकतें क्यों नहीं हो पाती हैं, हमारे काम काज में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें क्यों नाजिल नहीं होती हैं। हम सभी को चाहिए सुबह के वक्त में उठकर दुनियादार इंसान का नाम बाद में लें, दुनिया वालों का नाम बाद में लें, पहले रब तबारक व तआला का नाम लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।